ओके, निकालिए चैप्टर नंबर 4। लो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बुक दो बेटा। ठीक है, देखो बेटा स्टार्ट हो चुका है क्या? ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ध्यान से सुनिए। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन बोलो कितना है? 6। तो वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी हो गई हिंदी में परमाणु क्रमांक। ओके, वैलेंसी 6 होने का मतलब क्या है? इसके आउटर मोस्ट सेल में, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में कितने जाएंगे? 4। तो आखिरी सेल जो होती है उसको वैलेंस सेल कहते हैं। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। ओके, कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड है ना? ऐसा नहीं पूछेगा क्यों बनाता है, मतलब पूछ लिया तो हम बोलेंगे कि भैया इसलिए बनाता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। और ये प्रोटॉन जो 6 प्रोटॉन है, ये जो आखिरी के 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लास्ट सेल में, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़े हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करना बहुत मुश्किल। तो ये इसलिए छोड़ नहीं सकते, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा नहीं। तो फिर क्या ये किसी से गेन कर सकते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं भैया गेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गेन कर लेते तो इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना। देखो 6 तो है ही, 4 और ले लिए तो इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे आसानी से, इसलिए वो 4 ले नहीं सकते और 4 दे भी नहीं सकते। इसलिए फिर उन्होंने ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ये क्या करते हैं? पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, है ना, या शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कोवेलेंट क्यों नहीं बनाते? तो उसके 2 कारण हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction is applied by nucleus on valence cell, valence electrons। ओके, दूसरा कारण नहीं, so releasing 4 electron is very difficult, very difficult। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा? could not accept 4 electron because if accept total 10 electron will be difficult to hold by +6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
ये क्वेश्चन आएगा नहीं आप लोगों को, लेकिन पता होना चाहिए। जिन्हें समझ आया वो इस बात को याद रखिए। ओके, एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4। ठीक है, टोटल सेल कितनी हो रही है? टोटल सेल कितनी हो जा रही है? 2, पहली और दूसरी। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लास्ट सेल में कितने? 4। या फिर पहली सेल का नाम क्या है? K, दूसरी का L। ओके, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओके, ठीक है, यहीं रहो। समझ में आया इतना? अरे इतना समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ये काय का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है? कार्बन। काय में आएगा ये? ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके बाद में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या पढ़ा रहा हूँ? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। किसको? इसको लिख लो संयोजक का, इसको लिख लो सह संयोजी यौगिक बनाता है। ओके, नीचे रहने दो, ये आएगा तो है नहीं, क्या मतलब इतनी मेहनत करने से। अगर आता भी है तो थोड़ा बहुत मर्जी से लिखना कि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या लिख रहे हैं? पहले तो लिखेंगे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, लिखवा रखा है मैंने, सुनिए। एलोट्रॉप्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स आईएमपी है, हिंदी में इसको अपर रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, कार्बन हैव 3 एलोट्रॉप। कितने एलोट्रॉप होते हैं? कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड और फुल्लेरिन। फुल्लेरिन का पूरा नाम क्या है? बकमिस्टर फुल्लेरिन। इसमें कार्बन कितने होते हैं? 60 होते हैं। ये काय में यूज होता है? ड्रग्स वगैरह बनाने में, मेडिसिन बनाने में, और इस कैंसर के ट्रीटमेंट में ज्यादातर यूज होती है वो मेडिसिन। उसके बाद आते हैं, डायमंड तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, डायमंड क्या है? तो ग्रेफाइट कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का तो पुअर कंडक्टर है, पर है तो सही। ये क्या है? इंसुलेटर है। कौन है ये? इंसुलेटर। ये कैसा है? सॉफ्ट है। कैसा है? और ये कैसा है? हार्डेस्ट है। ये कैसा है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहां पर एक और बात लिखना है कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं। उसमें नहीं, 6 के साथ चेन बनाते हैं शायद। चेक करो डिफरेंस, चेक करो जहां लिखा हुआ है। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड 3 अदर, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 दूसरे से जुड़ा होता है। ओके, और यहाँ एक कितने से जुड़ा होता है? 4 से। 4 दूसरों से जुड़ा होता है। ठीक है, इतना डिफरेंस लिख दोगे तो इनफ है। पिछली बार आया है, 2 नंबर में पूछेगा डिफरेंस क्या है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे हार्डेस्ट कौन है? ग्रेफाइट। सबसे हार्डेस्ट कौन है? डायमंड है। ठीक है, अगर सबसे हार्डेस्ट ग्रेफाइट आए तो क्या लगाओगे? फॉल्स लगाना, और डायमंड आए तो ट्रू लगाना। समझ गए? डायमंड कंडक्टर है,
नहीं है, क्या है बल्कि इंसुलेटर। ठीक है, सुन लिया सबने, समझ आया। ये है हीरा, है हीरा ठाकुर, तू चालाक, सबसे कठोर। ठीक है, ये चालक, मुलायम, एक कार्बन तीन और कार्बन के साथ जुड़ा होता है, बंध बनाता है। ठीक है, हाँ क्लियर है भैया, ये याद हो जाएगा, जैसा मैंने लिखा है इतने लिख के आ जाओगे। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। बोलो। H2O2 N2CH4, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जल्दी देखिए, हैं? एक कार्बन तीन और कार्बन के साथ बंध बनाता है, और उधर एक कार्बन चार और कार्बन के साथ बंध बनाता है। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। अरे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। थोड़ा आगे आओ भैया, आगे आओ, थोड़ा आगे। आगे आओ, इसे देख नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे? दो। तो आउटर मोस्ट में भी कितने होंगे? एक। एक ये लेके आया, एक ये दोनों ने क्या कर लिया? पेयरिंग कर ली। तो इसका पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? दो। दूसरे में कितने जाते हैं? आठ। आठ जा सकते हैं। तो पहले सेल में दो चाहिए रहते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए रहते हैं? दो। दो हो गए इसके पास। कहां से हो गए? एक पास वाले से ले लिया इसने। तो फिर इसका क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है, ये जो पेयरिंग है ये मे भी यूज कर लेगा। ठीक है, तो कितना क्या बना लिया उन्होंने? H2। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप बताओ यहाँ पे? दो इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं? ठीक, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अरे स्ट्रक्चर इजी है बनाना, आया समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जिसके जितने वैलेंस होते हैं उसको वहां लिख दो, पास वाले को लिख दो, और ऑक्टेट या तो 8 कंप्लीट करो या 2 कंप्लीट करो। 8 कंप्लीट करते हैं तो जैसे यहाँ पे इसको देखो, ये O2, O2 के पास पहले समझो, O2 के पास एटॉमिक नंबर होता है OT का, बोलो कितना होता है एटॉमिक नंबर? पहले में 2 होंगे, दूसरे में कितने होंगे? 6। अब इसको कितने चाहिए? 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2। 8 करेंगे हम, क्योंकि दूसरे में कितने होते हैं? 8। अरे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट सेल में कितने होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ये इस अकेला नहीं रहेगा, किसी के साथ कंपाउंड में रहेगा, कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से चाहिए, तब जाके इसके पास कितने होंगे? 8। तो ये जिससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा उससे क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, उसी के साथ रहेगा। ठीक है, कैसे? जैसे ये ऑक्सीजन है, अब इसके पास मुझे कितने बनाने पड़ेंगे? 6 बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? अब मैं यहाँ ये 2 क्रॉस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इसको 2 और चाहिए। ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस इसलिए बता रहा हूँ जो ये बताते हैं कि ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन काहे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ओके, इसके भी 6 बनाने पड़ेंगे अपने को। कितने बनाने पड़ेंगे? इसके हो गए 6, देखो 2 2 4 और 2। अब हर एक के लास्ट में हमें कितने चाहिए? 8। बोलो हो गए 8। 4 और 4 8। अब इसके लिए भी देखो, ये जो पेयर बना है, कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है? ये 4। इसके लिए भी है ये 4।
तो अब कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 4 होंगे तो डबल बॉन्ड कितने बनेंगे, डबल, जब 2 थे तो बॉन्ड कितना बना था, सिंगल। अब यहाँ पे मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2, इसलिए मैंने यहाँ कैसे रखे, 2 रखे। अब जब मुझे 3 चाहिए रहेंगे, कितने चाहिए रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन के केस में, किस केस में, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, पहली सेल में कितने जाएंगे, दूसरी में, अब चाहिए कितने इसको बोलो, 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 5 को 8 बनाना है तो कितने चाहिए, 3, मतलब ये कितने लोगों से पेयरिंग करेगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेगा पेयरिंग करके, 3 लेगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, अब इसके 5 बनाना है अपने को, 2 इधर बना लिए और 1, 2 और 3, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 3 से पेयरिंग करना है। ऐसे ही एक और ले लेंगे हम सामने, 2 बना दिए, इसके भी 3 ऐसे रख लिए, तो अब इनकी पेयरिंग हो गई, देखो हो गए 8, और इसके लिए भी कितने हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे, सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अगर आएगा एग्जाम में बता दोगे, क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। CH4 बना के देखते हैं, दिख रहा है आपको CH4, यहाँ पे देखो CH4, अब एक कार्बन है और 4 क्या जोड़ने हैं इसके साथ, हाइड्रोजन। अभी हमें पता है कि कार्बन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 4 होते हैं, बना दिए। अब इन चारों को क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन चारों के साथ, देखो ये हाइड्रोजन को 2 चाहिए रहते हैं, हाइड्रोजन के 2 हो गए, एक हाइड्रोजन फिर और आया, इसको भी कितने चाहिए रहेंगे, इसके पास भी 2 हो गए, एक हाइड्रोजन और आया, कितने चाहिए रहेंगे, इसको भी, ये हो गए, एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया, कितने हो गए, इसके पास भी। लेकिन अब कार्बन को तो कितने चाहिए, 8 चाहिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होने, क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कितनी सेल है, 2, और दूसरी सेल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये हो गए 8, देखो ये बन गया CH4, ओके। अरे CH4 बनाना आ गया, क्या था ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। बना हुआ देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, कैसे बन रहा है वो देखो, है ना, और वहां पे प्रैक्टिस करो पेंसिल से कि कैसे बनाया, कहाँ कितने रखना है, क्यों रखना है, किस पे सर्कल लगाना है, ये आया कि नहीं आया, फिर से देखो, क्या लिखा है ये, इसका मतलब एक कार्बन है और उसमें कितने हाइड्रोजन प्लस करने, ऐड करने, 4, तो कार्बन के 4 और कितने होंगे, 4 होंगे, हमें पता है। अब इसको 4 और चाहिए, तो ये 4 किन से ले रहा है, 4 हाइड्रोजन से, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 4 हाइड्रोजन आएंगे एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये हाइड्रोजन को 2 चाहिए रहते हैं, 2 हो गए, एक हाइड्रोजन फिर आएगा, इसको भी 2 चाहिए रहते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, इसको भी कितने चाहिए, इसको भी कितने चाहिए, हाइड्रोजन को 2 ही क्यों चाहिए, क्योंकि उसके पास सेल कितनी है, एक, और ये पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और कार्बन को 4 क्यों चाहिए, क्योंकि उसके पास 4 हैं दूसरी सेल में, और दूसरी सेल में कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कितने चाहिए रहते, 8, ठीक है। तो ये देखो, ये चारों के 2 2 मिला दें तो कितने हो गए, 8 हो गए, ये बन गया बोल, ओके, ठीक है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलो आगे देखिए, ये लिखा है C2H6, क्या लिखा है, यानी अब कार्बन कितने हो गए और हाइड्रोजन कितने, 6 हो गए, ठीक है, C2H6, इसका अगर वो नाम दे देगा तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथेन, 2 कार्बन है तो कंप्लीट है तो N लगा देंगे, है ना, जैसे अब मैंने 2 कार्बन बनाए यहाँ पे, क्या बनाए, 2 कार्बन, है ना। अब मुझे पता है इसके भी 4 और कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, इसके लिए भी कितने बनाऊंगा, ठीक है। अब ये दोनों तो आपस में काई से जुड़ गए, ये कार्बन कार्बन की पेयरिंग हो गई, यहाँ पे, यहाँ किन चीजों से पेयरिंग होगी, हाइड्रोजन से, यहाँ, यहाँ, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ गए,
अब 3 हाइड्रोजन किधर जुड़ जाएंगे, उस तरफ जुड़ जाएंगे। बोलो, अब हर एक कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 8। तो देखो, 2 2 4 2 6 और 2, इसको देखो, 2 2 4 2 6 2। अगर आप ये सर्कल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कितने जोड़ रहे हैं। ये सर्कल ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हो गए, एक कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, है ना। वापस से देखिए, कितने कार्बन बनाना है, यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 1 2 3। इसके लिए भी कितने बनाऊंगा, 1 2 3 4। सबको मालूम है 4 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे इस कार्बन के साथ टोटल कितने जोड़ने हैं, 6। तो 3 इस पे जोड़ूंगा, 3, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, बन गया स्ट्रक्चर। जना भी बना दोगे आंसर है सही। ओके, फिर भी ये बताने के लिए कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हम उसको सर्कल भी बना देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। देखिए, ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 चाहिए थे, 2 हो गए, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब 8 कंप्लीट कर, ये हो गए यार, देखो जरा ध्यान से, 2 2 4 2 6 और 2, ऐसे इधर देख लो, हो गया 8। काय का स्ट्रक्चर बनाया, इथेन का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिखा है, इथीन, क्या लिखा है, इन लगा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड। तो जब 2 बॉन्ड इधर लग गए तो कितने बॉन्ड बाकी रहे, बस 2, है ना। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो क्या कहते हैं हम, इथीन कहते हैं, इन लगाते हैं उसमें। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, इसका मतलब ये हुआ कि भैया C2H4 है इसका फार्मूला, क्या है इसका फार्मूला, H4, है ना। तो इसका यहाँ पे हमको एक इधर हाइड्रोजन जोड़ना है, एक इधर जोड़ना है, एक इधर जोड़ना है, एक इधर जोड़ना है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर लग गए, तो बचे कितने, 2। इसके 2 यहाँ हाइड्रोजन के साथ बैलेंस होंगे तो बचे कितने। ओके, बोलो समझ आया, यहाँ बीच में 2 2 क्यों रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बॉन्ड कितने चाहिए, यहाँ पे डबल चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने लेना पड़ेंगे, 4। 2 इसके लेने पड़ेंगे, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे भी क्या लेंगे, यहाँ पे भी एक क्या लेंगे, यहाँ पे भी क्या लेंगे, हाइड्रोजन। बोलो समझ आया, ये स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहें तो गोला बनाए, चाहे ना बनाए, ठीक है। गोला बना देंगे तो ऐसा बनेगा, ये बना, और ये हो गया 8, ठीक है। ये बता रहा है कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2। काय का स्ट्रक्चर हो गया ये, C2H4 का, काय का स्ट्रक्चर है, C2H4, ठीक है। आगे इतना समझ में, C2H4 क्या होता है, इथीन, क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, इसमें 3 बॉन्ड बनाना है, कितने बॉन्ड बनाना है, तो इधर से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इधर कितने जुड़ेंगे, 1। ये मुझे स्ट्रक्चर बना के बताइए कैसे बनाएंगे, बनाइए जरा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, टाइम कम है अपने पास। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी।
हाइड्रोजन एक एक ही जोड़ना है सब जगह। हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? एक एक, दोनों तरफ। बनाइए C2H2। हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जोड़ना है? सही। बनाए। चलो इधर देखो, यहाँ एक कार्बन लिया, एक कार्बन, दो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? एक इधर एक। तो अब इसकी कितनी वैलेंसी बच गई? 3। तो पहले ये बना लो बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब देखो कि यार हमको कार्बन के साथ, कार्बन के वैलेंसी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो मैं 3 यहाँ रख लेते हैं। 2 3, क्योंकि बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3। इसके भी 3 रख लो, 1 2 3। अब इसके 3 यहाँ चले गए, बचा कितना? 1। एक से क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ भी एक क्या रख लो हाइड्रोजन के लिए, बस हो गए ये। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, इधर भी 3 जोड़ दे रहे हैं, यहाँ भी 3 रख दे रहे हैं, तो अभी जोड़ना ही 2 है, कहाँ से लाओगे भाई एक्स्ट्रा इतना सारा? ठीक है, ये हो गया C2H2। C2H2 ओके। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 बॉन्ड होते हैं तो क्या बोलते हैं? आइन। चलो, हाइड्रोकार्बन पूछे क्या होता है, क्या लिखोगे? कंपाउंड दैट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन इन सुइटेबल प्रोपोर्शन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन विद सुइटेबल प्रोपोर्शन नॉन एज हाइड्रोकार्बन। ओके। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं? तो हम बोलेंगे 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा? और एक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके। सैचुरेटेड को हम क्या कहते हैं? तो एल्केन्स कहते हैं। अब एल्केन्स किसे कहेंगे? सच हाइड्रोकार्बन्स that have single bond that have between carbon जिनके कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हो? सिंगल। एंड ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड, और सारी वैलेंसीज क्या होती हैं? सेटिस्फाइड होती हैं। तो हम ऑल कार्बन वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। ओके। क्या सफिक्स से यूज किया जाता है? इस लाइन का मतलब याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सफिक्स क्या यूज किया जाता है सैचुरेटेड में? एन। और सैचुरेटेड को ही क्या कहते हैं? एल्केन। सैचुरेटेड को क्या कहते हैं? एल्केन। और पूछेगा कि सैचुरेटेड का सफिक्स क्या है? एन। ठीक है।
जैसे एक कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे, मीथेन। क्या बोलेंगे, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेंगे, ठीक है, मिथ। दो कार्बन हुआ तो इथ, साथ में क्या जोड़ देंगे, एन। सब कंप्लीट होंगे। अरे आए समझ में। हिंदी में इसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं, एल्केन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो एल्केन कहलाता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड को हिंदी में ये कहते हैं असंतृप्त। दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एल्कीन, क्या होता है, और एक होता है एल्काइन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। यहाँ पे एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे, डबल। सेम बात लिखेंगे, सच हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ओके, ऑल कार्बन वैलेंसीज आर नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ सेटिस्फाइड लिखा है, वहां क्या लिख देंगे, नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह क्या लिख देंगे, डबल। यहाँ पे फिर सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स इन यूज करते हैं। ओके, सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। हिंदी में पूरे प्रत्यय यूज करते हैं आखिरी में, एन उधर इन। जैसे दो कार्बन हो तो इथीन, जैसे C2H2, C2H2। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की बजाय कितने बॉन्ड हो, ट्रिपल, तो क्या बोलेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन। और सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन। क्या लगाएंगे, आइन। अब क्वेश्चन पूछे कि किस में आइन लगाते हैं, तो हम बोलेंगे एल्काइन में, ठीक है। एक कार्बन हो हाइड्रोकार्बन में तो क्या बोलते हैं, मिथ। दो कार्बन हो तो ईथ, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट, छह हो तो हेक्स, सात हो तो हेप, आठ हो तो ऑक्ट, नौ हो तो नैनो, 10 हो तो डेक, 11 हो तो वन डेक, 12 हो तो टू डेक। ओके, ठीक है ना। और 20 हो तो आइसोपेंटेन, और 30 हो तो ट्राई आइसोपेंटेन, ठीक है। सेवन तक ही है, लेकिन सुनने में क्या जा रहा है आपको, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख के आ जाओगे और एग्जाम्पल लेके आ जाओगे। सिर्फ वहां जो लिखा था एकल बंद की जगह क्या लिख लेना, द्विक बंद। ये डबल बॉन्ड लिख लेना, और डबल बॉन्ड की जगह क्या लिख लेना, त्रिक बंद, ठीक है। कर पाओगे ना। समावैविता या आइसोमरिज्म क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम हो, केमिकल फार्मूला, बट स्ट्रक्चर कैसा हो, अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं आपस में, आइसोमर्स कहलाते हैं। और दिस फिनोमिनन इज नॉन एज आइसोमरिज्म, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ, देख के बताओ मेरे को जल्दी से। तीन कार्बन है, और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सब कहीं डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो एन लगा देंगे। फिर इसका क्या, तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरो, पहले कार्बन पे 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या नाम है इसका, 1 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन फिर से 3 कार्बन, अब बताओ 4 दिखे किसी को, 4 दिख रहे हैं क्या किसी को? एक, दो, तीन, चौथा कहाँ है? ये क्या लिखा है? क्लोरीन है वो, ठीक है। क्लोरीन यहाँ कौन से कार्बन पे जुड़ा है, सेकंड, 1 2 और, देखो यहाँ कार्बन 3 है, कार्बन कितने हैं, और हाइड्रोजन 7 है, और एक क्लोरीन है। कार्बन 3 हाइड्रोजन 7 एक क्लोरीन, यहाँ भी कार्बन 3 हाइड्रोजन 7 और एक, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम होएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, है कि नहीं है? तो स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ये दोनों क्या है आपस में, आइसोमर, ठीक है, क्या है एक दूसरे के। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम, आइसोमरिज्म, याद रहेगा, लिख के आना है आइसोमरिज्म। ओके, चलिए क्वेश्चन आएगा, होमोलोगस सीरीज क्या है, क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल दीजिए। तो होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज होती है जिसमें कार्बन, एक कार्बन बढ़ने पर सिमिलर अमाउंट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा CH4, यहां पे क्या लिखा C2, तो यहां C3, बोलो इनके और इनके बीच कितने कार्बन बढ़ रहे हैं, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, इनके इनके बीच भी एक कार्बन और, तो अगली जब सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसे क्या कहेंगे हम, होमोलोगस। अगर आपको याद आ रहा हो मैथ्स कुछ, तो ये कौन सी सीरीज भी है, एपी, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है दो के बीच, CH2, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। तो होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं यहाँ केमिस्ट्री में, वहां क्या कह रहे थे, एपी, क्योंकि वहां सिर्फ नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, अरे आया कि नहीं, कॉमन डिफरेंस लिख देना, ये था मैथ्स में हमने एपी में पढ़ा है ना, सेम डिफरेंस आ रहा है, हर एक कार्बन और हाइड्रोजन में सेम, मतलब सेम सेम नंबर के कार्बन हाइड्रोजन इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे, ठीक है। और ये इतना एग्जाम्पल लिख के आ जाना, है ना, हिंदी में समझा श्रेणी कहते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 4 नाम, फार्मूले और स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 4 नाम, स्ट्रक्चर और पर अपन यहाँ पे 4 नहीं ज्यादा पढ़ लेंगे। एल्केन के 4 नाम, सैचुरेटेड नहीं पूछा, क्या पूछा, एल्केन। अब एल्केन ही क्या होता है, सबसे पहला नाम क्या होगा, मीथेन, मीथेन का फार्मूला CH4, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होगा, बोलो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद मीथेन के बाद कार्बन 2 कर दे तो इथेन, हो गए ये 2, तीसरा चौथा खुद से बना लोगे, तीसरा चौथा पांचवा खुद से बना लोगे, नहीं बना पाओगे, मैं बना के बता देता हूं, पांचवा पेंटेन,
C5, ठीक है, H12, कितने कार्बन बनाए? 1 2 3 4 5, हो गए 5। यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3। यहाँ भी कितने जुड़ेंगे? बाकी सब में कितने जुड़ेंगे? क्यों जुड़ेंगे बीच में? क्योंकि उनके पास वैलेंसी खाली कितनी रहेगी? 2। बीच में खाली वैलेंसी कितनी रहेगी? सिर्फ 2 रहेगी। ओके, ये काय का स्ट्रक्चर बन जाएगा? पेंटेन का। बीच में कौन आएगा? 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। यहाँ कौन आएगा? प्रोपेन। बना लोगे? आईएमपी है। एल्केन के 4 नेम, फार्मूले और स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। अरे है लिखा हुआ, ठीक है। अब मान लो एल्केन की बजाय क्या बोल दिया उसने? एल्कीन बोल दिया। क्या बोला? एल्कीन। बना लोगे 5। मेथेन नहीं बनेगा वहां पे, क्योंकि 2 कार्बन का होना जरूरी है। कहां से शुरू होगा? इथीन से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? सीधे कितने हाइड्रोजन कम करेंगे? 2, तो 4 हो जाएंगे। यहां से एक हाइड्रोजन यहां से कम कर देना है, यहां से यहां कितने बॉन्ड लगा देना? डबल। हो गया? अरे आया कि नहीं समझ में? यहाँ प्रोपेन में भी कितने? C3H8 होता है, तो कितने लिख देंगे अपन? 6। तो 1 2 और 3। यहाँ 2 बना देना, यहाँ डबल बॉन्ड। और यहाँ सिर्फ कितने बनाना? 1। यहाँ 3। बोलो देखो, 3 और 1 4 और 2 7, C3H7, ठीक है। सही ज्वाइन किया क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 आएंगे यार मेरे साथ। ओके, क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन की बजाय? प्रोपीन। और ब्यूटेन की बजाय? और पेंटेन की बजाय? पेंटीन। और हेक्सेन की बजाय? हेक्सेन। बना लोगे? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाना है। ओके, अगर एल्केन की बजाय क्या बोल दिया? अल्काइन। क्या बोला? तो अब यहां से कितने हाइड्रोजन कम होंगे? 2। तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? यहां से भी कितने कम होंगे? 6 थे, 2 कम हो जाएंगे। यहाँ कितने बॉन्ड आए? सही है, तो 1 2 3 और 1। इसमें कोई बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि 3 इधर 1 4 इधर। ओके, प्रोपेन की बजाय क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, पेंटाइन, हेप्टाइन। कर लोगे? ठीक है। वैसे तो एल्केन ही पूछेगा, पूछना एल्केन ही चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद कुछ बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व करते हैं, जो कि आईएमपी है। देखिए, टेबल नंबर 4.4 पे जाइए। 68, टेबल नंबर 4.4। टेबल 4.4 देखिए, देख लिया सबने? क्वेश्चन में बोला क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दो। क्या बोला? काय का स्ट्रक्चर? तो पहले क्या बना दोगे? 1 2 3 प्रोपेन हो गया ये। यहां 1 जोड़ दो क्लोरीन। क्या जोड़ दो? 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन और इधर 3। बोलो, अरे हो गया क्लोरोप्रोपेन। अगर ब्रोमोप्रोपेन बोलता तो क्या बोलते हैं वहां पे? यहाँ पे Br जोड़ देते, ठीक है। नेक्स्ट बोला है प्रोपेनॉल। क्या बोला? 1 2 3। यहां क्या जोड़ दो? OH। तो OH होता है 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोपेन। और OH होता है तो सफिक्स लगाते हैं ऑल। इसको कंप्लीट करो, 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ भी कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन। प्रोपेनॉल, ध्यान से सुनो। OH कौन सा? OH क्या होता है? एल्कोहलिक ग्रुप। क्वेश्चन आएगा OH कौन सा ग्रुप है, तो क्या बोलोगे?
है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। OH कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप। इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑल। OH कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक। सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं, याद रहेगा। अब यहाँ पे जैसे 3 कार्बन थे, 1 2 और 3, और साथ में कौन था? OH। अगर मान लो 4 कार्बन होते तो क्या लगाते? ब्यूटेन ऑल। 5 होते तो पेंटेन ऑल। 6 होते तो हेक्सेन ऑल। याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि एल्डिहाइड लगाइए। क्या लगाइए? तो यहाँ पे देखो, ये एल्डिहाइड है, कौन सा ग्रुप है? इसको ऐसे भी लिखते हैं CHO। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। क्या लगाते हैं सफिक्स? यहाँ ऑल लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं? यानी यहीं पे अगर ऐसा होता 1 2 3, तो ये CHO है एक तरह से। अरे CHO है कि नहीं? यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, COH या CHO। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं अपन प्रोपेन। क्या लिखते हैं? और CHO है तो क्या लगा देते हैं? अल। प्रोपेन अल। दिख रहा है? ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये O ऊपर है कि इधर, कहीं भी बना सकते हैं भैया, है ना? ऊपर बनाओ या इधर बनाओ, और H कहीं भी बनाओ, ठीक है। प्रोपेनल। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5 कार्बन लिख दिए, इसको देखना क्या नाम बताओगे इसका? 1 2 3 4 लिख देते हैं। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ O लिख देते हैं, यहाँ H लिख देते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसका नाम देखो क्या बनेगा। नाम देखने के लिए क्या करना पड़ता है? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और आखिरी कार्बन पे कौन सा ग्रुप दिख रहा है? CH। एल्डिहाइड दिख रहा है, तो एल्डिहाइड होता तो क्या लगाते हैं? अल। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन अल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन अल। ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन अल। अगर ऐसा नहीं होकर ऐसा होता, इसको बने रहने देते। 1 2 3 4, फिर OH जुड़ता। कौन जुड़ता? तो अब ये ब्यूटेन तो है, पर अल नहीं है, बल्कि कौन है? ऑल है। ब्यूटेन अल नहीं है, बल्कि ऑल है। ठीक है, अरे इतना समझ आया? नेक्स्ट, एल्डिहाइड जोड़ दिया, अब अपन जोड़ रहे हैं कीटोन। किसका नाम देख रहे हैं? कीटोन का। ये कीटोन का फार्मूला है। इसमें सफिक्स लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं? सफिक्स ऑन लगाते हैं। ओके, जैसे इधर जोड़ दिया CH3, इधर भी जोड़ दिया। कितने कार्बन हो गए? 1 2 और 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन। आखिरी में क्या जोड़ना है? ऑन। प्रोपेन ऑन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन ऑन। कौन सा ग्रुप है इसमें? कीटोनिक ग्रुप। ओके, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, कौन सा हो? कीटोन के बाद कौन सा ग्रुप हो? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, तो यहां पे ओइक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। क्या जोड़ा जाता है? क्या फार्मूला है कार्बोक्सिलिक का? ये फार्मूला है C। इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH। जैसे HCOOH दिख रहा है आपको? कितने कार्बन है? 2 कार्बन दिख गए। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। और COOH है तो ओइक। COOH है तो ओइक। यहाँ पे 1 कार्बन है तो मीथेन, COOH है तो
ओइक, तो मीथेन ओइक क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेन ओइक एसिड। और मैंने कल आपको पढ़ाया ओइक मीथेन ओइक काय में रहता है? स्टिंग, आंट स्टिंग में और नेटल स्टिंग में, है ना। और इसका कॉमन नेम भी बताया, फॉर्मिक एसिड। क्या बताया? अब एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं CH3COOH। कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? और आखिरी कार्बन ओइक है, तो इथेनोइक एसिड। ओके, कितने ग्रुप पढ़ाए मैंने आपको? एल्कोहल, एल्कोहल को OH जोड़ते हैं, एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं? और लगाते सफिक्स ऑल। एल्डिहाइड में CHO जोड़ते हैं, सफिक्स क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। और कीटोन में C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप है, सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑन, जैसे CH3COCH3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक में COOH जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? ओइक एसिड। जैसे एक कार्बन है तो मीथेन और ओइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेन और ओइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और ओइक एसिड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 5 कार्बन है तो पेंटेन और ओइक एसिड। ठीक है, इसके बाद आते हैं डबल बॉन्ड वालों पे। डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होता है? यहां 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, समझ आया? क्यों जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, बताओ? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सिर्फ कितनी है? 4। 2 बॉन्ड इधर चले गए, 2 बॉन्ड ही बचेंगे। इधर इसकी भी कितनी वैलेंसी? 4, 2 यहां लग गए तो 1 और 2। ओके, अब इसका नाम, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? तो प्रोप, और यहां लगा दोगे इन, प्रोपीन। अगर यहीं पे ऐसा कर देते, क्या नाम हो जाता इसका? प्रोपाइन। क्या नाम हो जाता? प्रोपाइन। ठीक है, इसका नाम बताइए खुद से। नाम बता देगा कोई इसका? काउंट करो अच्छे से, फिर से काउंट करो। कितने कार्बन है? 6। क्या नाम बनेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्साइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो ओके। अरे क्या नाम है इसका? हेक्साइन नाम है। ओके, उठाओ बेटा ये। इथेनोइक एसिड बनाने का बोल दिया, क्या बोल दिया? तो कितने कार्बन बनाऊंगा मैं? इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2। अब ओइक एसिड है, क्या है? तो यहाँ OOH जोड़ देंगे, ये हो गया इथेनोइक एसिड, है ना। अगर ऐसा लिखा है, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। क्या नाम बनेगा? ब्रोमो इथेन। क्या नाम बनेगा? और 3 होते तो ब्रोमो प्रोपेन, और 3 होते तो, 4 होते तो ब्रोमो ब्यूटेन, 5 होते तो ब्रोमोपेन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ना। चलो, यहां पे लिखा है ब्यूटेनॉन, इसका मतलब 4 कार्बन बनाना है। कितने कार्बन? और एक पर कीटोन जोड़ना है कहीं, तो कीटोन आखिरी में नहीं जुड़ता है। यहां जोड़ दिया मैंने कीटोन, बैलेंस कर दो, जुड़ गया। ये क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनॉन। ओके, हेक्जेनल, लास्ट में क्या लगा है? अल। इसका मतलब यह है कार्बन कितने बनाए? 6।
और आखिरी वाले में क्या जोड़ेंगे, ऐसा करो, H यहां जोड़ दो और यहां O, CHO क्या बन गया, ये बैलेंस कर दो, हेक्जेनल क्या बनाइए, अरे आए समझ में, ओके। अब कुछ रिएक्शन है जो कि काम किए और पहले आई हुई है ना, जाइए, हेक्जेनल, यहां से क्वेश्चन है, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस लिख लोगे भैया, खुद से याद करके जाना, सब नोट्स में लिखा होगा, सोप और डिटर्जेंट आना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दो बार आ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसको कहीं से भी प्रिपेयर कर लेना, ओके। कुछ रिएक्शन है जो कि आईएमपी लग रही है, कंबंशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन भैया, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन ही कंबंशन रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन ही कंबंशन रिएक्शन है। जैसे ये कौन है, निकालो, ये लो। हाइड्रोकार्बन का कंबंशन होने पर हीट और लाइट रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, हीट और लाइट, लिख लोगे ये, एक लाइन लिखो उसकी डेफिनेशन, लो, लो इतना लिख लो, अगली रिएक्शन कौन है, एडिशन रिएक्शन, अगली रिएक्शन कौन है,
ध्यान से सुनिए। यहां हर जगह आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एल्किल ग्रुप। आर का मतलब क्या है? अब एल्किल का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। जैसे एक कार्बन होगा तो CH3, दो कार्बन होंगे तो C2H5, एक हाइड्रोजन की कमी करना, तो एल्केन से क्या बन जाएगा? ये एल्किल। एल्केन से जैसे यहाँ CH4 होना चाहिए, कितने होना चाहिए? CH4 होता तो मीथेन हो जाता, क्या हो जाता? लेकिन एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल। क्या हो गया ये? ठीक है। यहाँ C2H6 होता तो इथेन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इथाइल, इसलिए इनका नाम पड़ गया एल्किल। इनकी जगह क्या यूज करते हैं? आर। आर पे CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, C3H7 भी आ सकता है। ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? हाइड्रोजन। तो हमने कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं ताकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए? किसकी प्रेजेंस में? निकेल की या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया, तो एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? तो ये कैसा था भैया? अनसैचुरेटेड था। कैसा था? और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या बन गया? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन हो और वो सैचुरेटेड में बदल जाए, ऐसी रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, डेफिनेशन लिख देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन in the presence of catalyst nickel or palladium and gives saturated hydrocarbons। ओके, अरे ये दो लाइन की डेफिनेशन याद हो जाएगी, और ये एक रिएक्शन। ये मेरे हाथ से लिखा हुआ तो इतना अच्छा। अरे लिख लिया ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वेरी आईएमपी। जब हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन ऐड करें सनलाइट की प्रेजेंस में, किसको रिमूव सब्स्टिट्यूट करके? हाइड्रोजन को रिलीज करके। हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन ऐड होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एडिशन ऑफ क्लोरीन इन सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ by replacing हाइड्रोजन एटम, जैसे CH4 Cl2 क्लोराइड, सनलाइट, बोलो एक हाइड्रोजन हटके कौन जुड़ गया? एक क्लोरीन, और एक HCl निकल गया। ओके, कितनी रिएक्शन पढ़ाई मैंने? 3। कंबंशन रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन बर्न होगा और CO2 और वाटर बनाएगा और हीट और लाइट निकलेगी। कौन सी रिएक्शन? कंबंशन। एडिशन रिएक्शन, हिंदी में संकलन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड होगा, किसकी प्रेजेंस में? निकेल और पैलेडियम की, और काय में बदल जाए वो सैचुरेटेड में, तो क्या बोलेंगे उसे? एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन ऐड हो जाए, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस, हाइड्रोजन हट के, तो क्या कहलाएगा वो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। IMP है तीनों, सिर्फ डेफिनेशन लिखने से कुछ नहीं होगा, रिएक्शन लिखना जरूरी है। एक दो रिएक्शन और देख लो, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एस्ट्रिफिकेशन, ध्यान से सुनिए, व्हेन इथेनोइक एसिड react with absolute alcohol ethanol, एस्टर। डेफिनेशन याद हो जाएगी? कौन कौन रिएक्ट करे आपस में? इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करे तो एस्टर बना लेता है। क्या बना लेता है? एस्टर। ठीक है, ये कौन है? इथेनॉल। अरे दिख रहा है? क्या बनाना है? एस्टर। अपने को एस्टर का फार्मूला याद रखना है।
ओके, और आगे जाओ। क्या लिखा है? लो, दो मुझे। ये लिखा है एस्टरीकरण। ओके, मैंने क्या याद करने का बोला है? सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। ऐसे करके ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। क्या आईएमपी क्या बताया यहां पे मैंने? आईयूपीएक नेम, एल्केन वगैरह, एल्केन के 4-5 स्ट्रक्चर, एल्काइन के, उसके बाद होमोलोगस सीरीज, आइसोमरिज्म क्या है, एक और नई चीज सुनो, फंक्शनल ग्रुप लिखवा रखा है। फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर उसकी प्रॉपर्टी को क्या करने लगते हैं? डिटरमाइन करने लगते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये याद रखना। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिए। ओके, ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो चुका है? फिनिश। और ऑब्जेक्टिव भी इसमें हो गए फिनिश। ओके,